सीटू जिला कमेटी हमीरपुर ने देशव्यापी आह्वान पर किसानों के समर्थन में जिला हमीरपुर के स्थानीय बाजार में रैली निकाली और केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की, जिसमें राष्ट्रीय सचिव कश्मीर सिंह के साथ जिला के पदाधिकारी व अन्य कार्यकर्ता भी उपस्थित रहे। इस मौके पर कश्मीर सिंह ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार किसानों को कुचलने का प्रयास कर रही है, लिहाजा केंद्र सरकार तुरंत प्रभाव से तीनों कृषि बिलों को निरस्त करे। उन्होंने कहा कि अब सरकार ने सीमा खत्म कर दी। अब जितना मर्जी होर्डिंग करो, खाद्यान्न की, चीनी की, प्याज की, तमाम जो दालें हैं उसकी, अब हम इसके खिलाफ हैं कि होर्डिंग नहीं होनी चाहिए। तो बाजार में जो है कृत्रिम बनावटी कमी पैदा कर दी जाएगी, चीज़ों के दाम बढ़ जाएंगे। पहली बात तो है जिसका विरोध करें। दूसरी बात है कि किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य, मैक्सिमम नहीं, न्यूनतम समर्थन मूल्य जो है हमें खाद्य वस्तुओं का मिलना चाहिए। अभी जो फैक्ट्री से चीज़ पैदा होती है वहाँ लिखा होता है मैक्सिमम प्राइस, कितनी प्राइस आपको मिलेगी, चाहे मार्क है, साबुन है, दूसरी चीज़ें हैं। और हम कह रहे हैं कि आप न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित करो, उसका कानूनी शक्ल दो, कानूनी मान्यता दो। जैसे उदाहरण के तौर पर आज मक्की का रेट जो है सरकार कह रही है न्यूनतम जो है 1700 रुपये, और किसानों से तो 800 में खरीदी जा रही है, 900 में खरीदी जा रही है। किसानों को लूटा जा रहा है। अगर उसका लीगल उसका फोर्स होगी उसकी, तो किसान लूटेगा नहीं, किसान को उसका पैदावार का मूल्य मिलेगा। दूसरा है अनाज मंडियों को सरकार खत्म कर रही है, उसकी जगह कारपोरेट बड़ी बड़ी कंपनियों को इजाज़त दे रही है, तो किसान कहाँ बेचेगा? छोटा जो आड़ती है वो बड़ी बड़ी कंपनियों से कंपटीशन नहीं कर सकता, वो साल 2 साल में उजड़ जाएगा। और इसलिए किसान को जो है बहुत औने पौने दाम में अपना फसल बेचना पड़ेगा। तीसरा जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का, पंजाब का किसान ऐसे थोड़े उमड़ गया, हरियाणा का किसान ऐसे थोड़े बॉर्डर पर बैठ गया। उसको ये तजुर्बा है, ये जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है, पेप्सी करती है, कोको कोला करती है, मोंटोसो करती है, ये कंपनियां किसानों को लूटती हैं। और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में किसान जो है बर्बाद हो गए। लोग 4 लोग तो शहीद हो गए, मर गए वहाँ पर ऐसी ठंड में। और सरकार को शर्म नाम की कोई चीज़ नहीं है कि कैसे लोग ऐसी ठंड में वहाँ हैं। इसलिए CITU ने इस बंद का प्रदर्शन समर्थन करने का फैसला लिया है। और आज अब देख रहे हैं यातायात के साधन ना होने के बाद लोग आए हैं और सैकड़ों की तादाद में लोग इस प्रदर्शन में शामिल हो रहे हैं। इस बात को दर्शाता है कि लोग जो है सरकार के इस कानून के खिलाफ है, और सरकार जो लारे लप्पे दे रही है ये किसानों को थकाने वाली बात। अरे मोदी जी तो जंतर मंतर में प्रदर्शन करेंगे, अमित शाह जो है वो दूसरे वहाँ दिल्ली में प्रदर्शन करेंगे, बीजेपी के तमाम नेता उधर प्रदर्शन करेंगे, किसान चला जाएगा तो उसको रोकेंगे। असंवैधानिक है। सरकार में अगर थोड़ा बहुत ही अकल हो तो इसको वो कह सकती थी कि अभी हम इसको लागू नहीं करेंगे, अबेंस में रखें, अबेंस मतलब अलमारी में रखेंगे, लागू नहीं करेंगे, आपसे बातचीत करके बाद में लागू करें, थोड़ी बहुत समझ होगी। आज पूरा देश उमड़ गया, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, केरला, तमाम उत्तर भारत के तो सारे राज्य आगे हैं। और आपको मैं बता दूं, मध्य प्रदेश में तमाम मंडियों का मजदूर, तमाम आड़तिया, तमाम किसान इकट्ठे मिलकर आंदोलन कर रहे हैं मध्य प्रदेश में, जहाँ दालें ज़्यादा पैदा होती हैं, जो और चीज़ें ज़्यादा पैदा होती हैं वहाँ पर। तो इसलिए सरकार को समझ आनी चाहिए कि जब पूरा देश ये कह रहा है बीजेपी के नेताओं को सिवा, इसलिए आज वो कुछ चीज़ें मानने को तैयार हो रहे हैं, सारी नहीं मान रहे। इसलिए किसानों का मानना है कि पहले इन कानूनों को रद्द करो, रद्द नहीं करना तो ठंडे बस्ते में डालो, और उसके बाद जो बात करेंगे। पद्म विभूषण भी लौटा दिया। विजेंद्र बॉक्सर जो है वो तो आतंकवादी नहीं है, पंजाब का प्रगट सिंह तो आतंकवादी नहीं है, उन्हें क्यों लौटाया? इस सिंह बादल इतना सीनियर लीडर है, पद्म विभूषण लौटा दिया। तो ये सारी बातें जो है हम समझते हैं सरकार को सोचना चाहिए, और समय रहते जो है इन कानूनों को या अभी रद्द नहीं करना है। हम कह रहे हैं अबेंस में, अबेंस मतलब अलमारी में रखो, लागू मत करो, किसानों से बात करके आगे इसको करो आंदोलन का। वास्तव में देखो, हिमाचल में सरप्लस कम पैदा होता है अनाज का, उसका भी एक वजह है। और दूसरा वजह है आज ठेकों का बाजार बंद है। आप बहुत सारी रेडी वाले हमारे साथ बंद करके आए हैं, दुकानें रेडी वाले चले हैं साथ लेकर बंद करके आए हैं। तो दुकानदार का अपना अपना है, इन पर भी हमला है। जब इन पर हमला हो जाएगा तो ये भी बंद करेंगे, कई दिन का बंद करेंगे। तो आगे आने वाले टाइम के अंदर बहुत सारे लोग, टैक्सी वाले नहीं चल रहे हैं, बहुत सारे एरिया में टेम्पो वाले नहीं चल रहे हैं, ट्रक वाले नहीं चल रहे हैं, पूरे देश में ट्रकर्स का हड़ताल है।
पूरे देश में। तो इसलिए जो है बहुत सारा सेक्शन जो है समझता है किसानों का हमला हो रहा है, वो सारा समर्थन में आ रहा है। हिमाचल दस्तक वेब टीवी के लिए हमीरपुर से रविंद्र चंदेल के साथ हैप्पी जामरा।